नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल की। कोलेस्ट्रॉल के बारे में कौन नहीं जानता, इसके नाम पर क्या क्या नहीं बेचा जाता, आटा, चावल, तेल, हेल्थ फूड, सब कुछ। लेकिन आखिर कोलेस्ट्रॉल होता क्या है और क्या इसका आपको कोई खतरा है या नहीं, ये जानते हैं हमारे एक्सपर्ट से। कोलेस्ट्रॉल जो है ये एक पैरामीटर है बॉडी में। अब इसके कई फ्रैक्शंस भी होते हैं, जैसे टोटल कोलेस्ट्रॉल तो है ही, एक गुड कोलेस्ट्रॉल है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल है। तो एक कितना लेवल है बॉडी में, हर एक इंसान के लिए ऐसा नॉर्मल रेंज है कि इतना कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल एक्स्ट्रा होने की वजह से डिपोजिशन होते हैं डिफरेंट वेसल्स, जो खून की नाड़ियाँ हैं, हार्ट की नाड़ियों में भी डिपॉजिट हो जाते हैं, ब्रेन की नाड़ियों में डिपॉजिट होते हैं। तो ये कोलेस्ट्रॉल हाई होने से ये फैट जो है पार्ट ऑफ ये डिपॉजिट हो जाती है। आफ्टर द एज ऑफ 30 एवरीवन शुड हैव ए लिपिड प्रोफाइल, हम कहते हैं। एक तो एक्सरसाइज प्रिकॉशन है दैट यू बर्न योर कैलोरीज, तो ये फैट डिपॉजिट ना हो बॉडी में। सेकंड, डाइट में आप क्या क्या अवॉइड करना है। कोलेस्ट्रॉल को आधा तो आप अपने वॉक से कंट्रोल कर सकते हो, तो ज़रूर विदाउट फेल 40 मिनट से 1 घंटा वॉक करना ही करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि फाइबर, जैसे हमने पहले भी बहुत बात की हुई है, फाइबर को इंक्रीज़ करो अपनी डाइट में। रोटी प्लेन मत खाओ, उसमें थोड़ी सब्जियां भर के स्टफ़ रोटी की तरह खाओ, तो वो फाइबर आ जाता है आपकी प्लेन सिंपल सी रोटी में। या फिर आप वेजिटेबल कटलेट्स खा लो, जिसमें आलू तो होता ही है लेकिन बहुत वेजिटेबल्स भी होते हैं। आप बीन्स खाया करो, बीन्स में बहुत अच्छा फाइबर होता है। ओट्स खा लो, तो आप कटलेट्स जब बना रहे हो तो थोड़ा 1 चम्मच ओट्स डाल दो, तो वो कटलेट्स में फाइबर आ जाता है। 35 ग्राम्स ऑफ फाइबर पर डे खाना बहुत ज़रूरी है। सिंपल कार्ब्स मत खाओ, जो बहुत आपके इंसुलिन को फ्लक्चुएट करता है। दूसरी बात यह है कि आप अपना ओमेगा 3 इंक्रीज़ करो डाइट में। आजकल ओमेगा 6 तो हर डाइट में होता है, लेकिन 3 का लेवल लो हो जाता है, तो वो गुड सोर्स है फिश का, एवोकाडोज़ का, ऑलिव्स का। गार्लिक भी बहुत अच्छा होता है हार्ट हेल्थ के लिए, तो हर सब्ज़ी में गार्लिक डालना ज़रूरी हो जाता है, जो हमारी हिंदुस्तानी परंपरा है, कहीं ना कहीं हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। फिट रहे इंडिया में अब हमारी योगा एक्सपर्ट आपको सिखाएंगी ताड़ासन और बताएंगी क्या हैं इसके फायदे। नमस्कार, आज हम ताड़ासन करेंगे। ताड़ासन, जिससे हम अपनी पूरे नर्वस सिस्टम को बैलेंस कर सकते हैं, अपने रेक्टस एब्डोमिनल मसल्स जो हमारे स्ट्रेच और उनको टोन कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में अगर आप अप टू 6 मंथ्स प्रेग्नेंट हैं, अपने डॉक्टर्स की एडवाइस से ये आसन आप करते रहेंगे तो आपके एब्डोमिनल मसल्स स्ट्रॉन्ग रहेंगे पोस्ट प्रेगनेंसी। तो अब हम देखते हैं ये हम आसन कैसे करेंगे। इस आसन में आप सबसे पहले अपने दोनों पैरों को इकट्ठा रखेंगे। यहाँ पे आप अपने हाथ ऊपर लेके आएंगे और फिंगर्स इंटरलेस करेंगे इस तरीके से। आर्म्स को स्ट्रेच करेंगे और पाम्स को ऊपर की तरफ करेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना है इस आसन में कि हम ओरिजिनली अगर ये आसन हेड ऊपर करके करते हैं, हम आज वो नहीं कर रहे हैं। हम आज बेसिक तरीके से कर रहे हैं, जिसमें हम अपना जो चिन है अब हम थोड़ा सा चेस्ट की तरफ लगा के ग्राउंड पे एक पॉइंट पे फोकस रखते हुए अब इस आसन को पूरे तरीके से करेंगे। अपना फोकस मेंटेन करिए एक स्पॉट पे और यहाँ पे अपने हील्स को ऊपर लेके आएं और टोस पे आते जाइए और अपने आर्म्स और ऊपर खींचें और यहाँ पे लंबी लंबी 3 सांसें लीजिए। एक्सेल करते हुए अपने हाथ और अपने हील्स इकट्ठे नीचे लाएं और अपने आर्म्स धीरे से रिलैक्स करिए और रिलीज़ कर दीजिए। इस आसन को आप कम से कम 3 से 5 बार ज़रूर रिपीट करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।
गर्मियों में टैनिंग की परेशानी आम है, आखिर धूप इतनी कड़क जो होती है, तो हमारी एक्सपर्ट आपको बता रही है कि कैसे बनाए नेचुरल ब्लीच। नमस्कार, आज हम बात करेंगे वो रूखी सूखी स्किन जो अक्सर टैन और काली पड़ जाती है। इसके लिए हम आपको आज एक नेचुरल ब्लीच बताएंगे जो आप बहुत ही आसानी से घर पे अपने किचन इंग्रेडिएंट्स से बना सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए शहद करीबन 1 चम्मच, फ्रेश क्रीम या मलाई 1 चम्मच। अगर आपकी स्किन ऑयली है और आपका जो त्वचा है वो हर वक्त चिपचिपाहट में रहता है, दूध डाल सकते हैं। और इसी में हम डालेंगे नींबू का रस, कम से कम 1 नींबू का रस आपको इसमें मिक्स करना होगा। और ये इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह और स्मूथली मिक्स करें। ये देख रहे हैं कि बहुत ही स्मूथ सा एक पेस्ट बन गया है। इसको आप धीरे धीरे अपनी स्किन में मसाज करें, यानी कि इसको एक पैक की तरह नहीं लगाना है, लेकिन जो आपके डार्कन्ड एरियाज़ हैं या जहाँ पर आपके बाल फेस के ऊपर फेशियल हेयर जो है वो परेशान करता है, वहाँ पर आप इसको रोज़ मसाज करें, कम से कम 10-15 मिनट छोड़ के फिर इसको पानी से धो डालें। आज हम अपने लेग्स को और शेपली और डिफाइंड बनाने के लिए 2 एक्सरसाइजेस करेंगे। इस तरह से मैट पे आ जाइए, अपने एल्बोज पे लेग्स को सीधा रखिए और ऊपर वाली लेग को आगे की ओर लेके आइए। अगर ये आपको मुश्किल लगता है तो आप इसको नीचे ऐसे प्लेस कर सकते हैं। अपनी दूसरी लेग को कुछ इस तरह से हम उठाएंगे। इसमें ज़रूरी है कि जो आपके टोज़ हैं वो नीचे की ओर पॉइंटेड रहे। आपका सारा फोकस हील को ऊपर ले जाने में ही होना चाहिए। दूसरी एक्सरसाइज भी कुछ इसी प्रकार से है। नीचे वाली लेग को हम इस तरह से फोल्डेड रखेंगे और ऊपर वाली लेग से हम सर्कल्स बनाएंगे। मूवमेंट पे कंट्रोल रखिए और अपने आउटर थाइज के ऊपर फोकस रखिए। इन दोनों एक्सरसाइजेस को आप घर पे ट्राई कीजिए और मुझे फीडबैक बताइए। और अब हमारी मेकअप एक्सपर्ट लेकर आ रही है कुछ मेकअप टिप्स। क्या इनकी तरह आपकी आइज़ भी छोटी हैं? चलिए देखते हैं मेकअप से आप अपनी आइज़ को बड़ा कैसे दिखा सकते हैं। इसके लिए आपको वाइट आई पेंसिल या फिर स्किन कलर की आई पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी। इसी के साथ साथ आपके पास में ब्राउन कलर का आईलाइनर और ब्लैक कलर का आईलाइनर भी होना चाहिए। वाटर लाइन पे वाइट आई पेंसिल लगाएं। क्योंकि हम डे लुक पे काम कर रहे हैं, इसीलिए हम ब्राउन कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हमारी लुक सॉफ्ट लगे। ब्राउन आईलाइनर पेंसिल से आई लैशेस के नीचे हल्की सी लाइन बनाएं, छोटे छोटे स्ट्रोक्स लेते हुए। इनर कॉर्नर की तरफ पूरा नहीं जाना है, बस मिडवे ही आप रुक जाएंगे। फिर से देखिए, इसके बाद इसी आईलाइनर पेंसिल से आईज के ऊपर आईलाइनर लगाएंगे। अब इसके बाद एक फ्लैट आई शैडो ब्रश लेके इसी लाइन को हल्का सा स्मज कर लीजिए। इसी तरह दूसरी आईज के लिए। फिर से फ्लैट ब्रश लेंगे और इसको स्मज कर देंगे। ये लुक तो था डे के लिए। अब देखते हैं कि इसी लुक को नाइट के लिए कैसे क्रिएट किया जाए। इसके लिए हम ब्लैक आईलाइनर पेंसिल का यूज़ करेंगे। जहाँ हमने वाटर लाइन में वाइट पेंसिल भरी थी, वहीं हम अब ब्लैक आईलाइनर
फिल करेंगे। इसी तरह दूसरी आई के लिए भी। अब यही ब्लैक आईलाइनर पेंसिल आप ऊपर लगाएंगे आईलाइनर की तरह। अगर आपसे ये बनाते हुए कभी कुछ स्पिल हो जाए या कुछ फैल जाए तो आप एक ईयरबड का यूज़ करके उसको क्लीन कर सकते हैं। सिंपल था ना? फिट रहे इंडिया में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर। आप चाहें तो ट्विटर पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस्तेमाल कीजिए #फिट रहे इंडिया। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।